नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। छात्र देश का भविष्य है, उन पर लाठियां ना चलाए, उन्हें डराए नहीं, बातचीत करे। जो सवाल छात्र उठा रहे हैं उन पर प्रधानमंत्री विचार करें, अहंकार का त्याग करें। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर जिस तरह से पुलिस ने लाठियां भांजी हैं, उसके बाद छात्रों के साथ विपक्षी दलों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने पीएम मोदी के आवास पर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी पुलिस की पिटाई से घायल युवाओं से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। जंतर मंतर पर युवाओं के बीच अब सियासी दलों की एंट्री हो चुकी है और मोदी सरकार को जिस बात का सबसे ज्यादा डर दिखाई दे रहा था वो अब होता भी दिख रहा है और अब यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। प्रदर्शन दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों तक फैल गया है। सरकार में शामिल दल भी अब कहने लगे हैं कि सरकार को छात्रों की बात सुननी ही पड़ेगी। यानी साफ है कि मोदी सरकार अब दबाव में दिखाई दे रही है और इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे पहले हम आपको कांग्रेस सांसदों के विरोध प्रदर्शन का वो वीडियो दिखाते हैं जिसने सरकार को हिलाकर रख दिया है। देखिए। नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। ये प्रदर्शन पीएम मोदी के आवास पर हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। पहली बार पीएम मोदी के आवास के बाहर इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। दबाव साफ साफ अब पीएम मोदी पर दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से ही पीएम मोदी से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, बल्कि छात्र भी अब पीएम के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। दरअसल जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस की बर्बरता ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों पर किस तरह डंडे बरसाए गए। कितने युवा घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकार को उनकी रत्ती भर भी चिंता नहीं है। बल्कि सरकार तो इस कोशिश में लगी है कि कैसे इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए, लेकिन विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। 20 जुलाई को भी ये दिखा और अब राहुल गांधी घायल युवाओं से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी ने जो कहा उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। चर्चा राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता की भी हो रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की इस प्रदर्शन में अब पूरी तरह से एंट्री हो गई है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन और टेस्टिंग सिस्टम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग सिस्टम पूरी तरह टूट चुका है और उसे अंदर से खोखला कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए और छात्रों से माफी मांगने की मांग भी की। सुनिए। This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म हो गया है। छात्र जो शिकायत कर रहे हैं, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उन पर हो रही पुलिस कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी की थी और नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की थी। यानी राहुल गांधी अब पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे हैं। 20 जुलाई को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम मोदी पर निशाना साधा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। इतने युवा विरोधी कि एक नाकाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी नहीं ले सकते। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। ये सरकार सिर्फ युवाओं को नाकाम नहीं कर रही, उन पर टूट पड़ी है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सिर्फ युवाओं को निराश ही नहीं कर रही, बल्कि उनके विरोध को भी बलपूर्वक दबाने की कोशिश कर रही है।
और यही वजह रही कि अब छात्रों से संवाद के लिए दिल्ली को चुना गया है और उसकी तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। तो कब दिल्ली में होगा कांग्रेस का कार्यक्रम, बताते हैं आप। राहुल गांधी 9 अगस्त को दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उनके इस ऐलान ने छात्रों में जोश तो भरा ही है, साथ ही मोदी सरकार और दिल्ली की बीजेपी सरकार की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने दिल्ली में संवाद करने का ऐलान तब किया है जब देश भर का छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहा है और अपनी मांगों के साथ डटा हुआ है, वो भी तब जब सरकार इस आंदोलन को खत्म करवाने के लिए किसी भी हद तक चली गई है और छात्रों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। ऐसे में अब राहुल गांधी जब संवाद करेंगे, वो भी दिल्ली में, तो क्या आलम होगा, ये सोच सोच कर बीजेपी सरकार परेशान है। कोटा के बाद देहरादून में इस कार्यक्रम को फेल करने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार नाकाम रही। ये बात भी सरकार अच्छी तरह जानती है और अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 9 अगस्त को राजधानी में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब इस सब को देखकर, यानी राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह देश में एक माहौल अब मोदी सरकार के खिलाफ बन गया है, उसको देखकर कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी को अंदाजा था कि अब मोदी सरकार का घड़ा भर चुका है। जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि 1 साल के अंदर अंदर ये सरकार गिर जाएगी या ये सरकार आवाज दबाने के लिए इमरजेंसी लागू कर देगी। इसलिए उन्होंने 1 महीने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा इसका अंदाजा शायद राहुल को भी नहीं रहा होगा। लेकिन राहुल जिस तरह से जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, उससे जनता को राहुल पर जरूर विश्वास हो गया और राहुल गांधी के ऐलान के कुछ समय बाद ही जनता सड़क पर उतर आई है। जिस तरह से जंतर मंतर पर देश की सरकार के खिलाफ युवा बैठा हुआ है, उससे ये साफ हो चुका है कि पेपर लीक का मुद्दा अब थमेगा नहीं। सरकार इस पर बच नहीं पाएगी, सरकार छात्रों की आवाज को दबा नहीं पाएगी, क्योंकि ये आंदोलन किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश भर के युवाओं का है और उन परिवारों का है जिन्होंने पेपर लीक के चलते अपने बच्चों को खो दिया, उन छात्रों का है जो अपने परिवारों से दूर रहकर लाखों रुपए खर्च करके सालों साल मेहनत करते हैं। लेकिन सरकार पेपर लीक करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय इस मुद्दे से भाग रही है, ना संसद के अंदर चर्चा के लिए राजी है और ना ही संसद के बाहर। इसलिए छात्रों के साथ अब विपक्ष भी सड़क पर आ गया है और ये राहुल गांधी का डर ही है कि पीएम मोदी हर मुद्दे पर राहुल को टारगेट करते हैं। ऐसे में राहुल की इस मुद्दे में एंट्री ने बता दिया है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार से छात्रों का विश्वास जितना तेजी से खत्म हो रहा है, उतनी ही तेजी से राहुल गांधी के ऊपर भरोसा बढ़ रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।